तो आइए एक्सरसाइज नंबर 14 देखते हैं। इसके पहले आपको बी तक बता दिया गया है। पहला है, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब आर एडवर्ब फ्रेजेज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट में जो दिए गए हैं एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेज, फ्रेज माने होता है शब्दों का समूह। एक से ज़्यादा शब्द आएंगे वो एडवर्ब का काम करेंगे, तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेजेज। तो एडवर्ब फ्रेज में नाउन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, यही सब रहते हैं, तो वो एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक, तो उसको हम देखेंगे। और कहीं कहीं दो खाली स्थान है तो दोनों में अलग अलग शब्द, दो शब्द दिए हैं तो कौन किस में भरा जाएगा ये आपको जानना है। एक ही दिया है तो वो कहाँ भरा जाएगा, इस तरह से आपको उसको समझना है। तो इसमें अक्सर दो दिए हैं क्योंकि आपको दो जगह भरना पड़ेगा। एक दिया रहेगा तब तो आप वही उठा के भर ही दोगे। ठीक, तो देख लेते हैं। आपका पहला वाक्य आई हैव सीन हिम। अब दो शब्द है, एक बिफोर है, नेवर है, तो आप अर्थ निकालोगे तो अर्थ के अनुसार आप करोगे। पहले में हो जाएगा आई हैव नेवर भरा जाएगा। पहले नेवर सीन हिम, मैं उसे कभी नहीं देखा हूँ। कब नहीं देखा हूँ, बिफोर। आप ये कहोगे मैं उसे पहले कभी नहीं देखा हूँ। कभी नहीं देखा, देखना के साथ कभी नहीं आ रहा तो उसको नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है। आपको पता है तो मेन वर्ब से पहले कर दो, जो बचेगा लास्ट में हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाक्य, दिस बॉय स्पीक्स विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस है ऑलवेज। तो आपको पता है ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, तो स्पीक के पहले आप क्या कर दो, ऑलवेज कर दो, जो बचेगा इन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस लास्ट में कर दो। क्लियर हो गया। अगला वाक्य आपका है ही कॉल्ड ऑन मी। तो भरना है, दो शब्द है, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ वह मुझे, कॉल ऑन माने मिलने आना, वह मुझसे मिलने आया या भेंट किया कब। ठीक है, आपको करना पड़ेगा लास्ट संडे, पिछले रविवार को वह मुझसे आए 10 o'clock 10 बजे मिलने आया था। तो समय को मतलब आप आए 10 o'clock को लास्ट में करोगे, क्योंकि ये तो कहीं सब्जेक्ट होता नहीं है। आप लास्ट संडे को सब्जेक्ट बनाइए, लास्ट संडे ही कॉल्ड ऑन मी एट 10 o'clock। उसके बाद देखिए अगला वाक्य, आई फाउंड हिम वीपिंग। वीपिंग के बाद बिटरली, मैं उसे पाया रोता हुआ। बिटरली माने अत्यधिक रोता हुआ पाया। कहाँ पाया, इन हिज रूम। पहले बिटरली रहेगा तब इन हिज रूम रहेगा। ठीक है, क्योंकि तरीका रहता है स्थान बाद में, एडवर्ब दो हैं। वी प्ले क्रिकेट, तो पहले आप कर दो ऑन संडेज, रविवार को। वी ऑफन प्ले क्रिकेट, हम प्राय क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ऑफन का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, तो आप वहाँ कर दो, एक बात पहले कर दो। छठवां वाक्य, आई स्लीप लेट। तो आप पहले कह दिए दीज डेज, इन दिनों। आई यूजुअली स्लीप लेट, मैं प्राय लेट सोता हूँ। यूजुअली मैंने प्राय, तो ऑफन की तरह ये भी मेन वर्ब से पहले आएगा। अगला वाक्य, आई हैव लेफ्ट माई कीज। पहले करेंगे समवेयर, कहीं पर, इन द लाइब्रेरी। आई हैव लेफ्ट माई कीज समवेयर इन लाइब्रेरी, मैं अपनी चाबी को लाइब्रेरी में कहीं पर खो दिया हूँ। ही वाज कन्विंस्ड, फुल्ली कन्विंस्ड कर दिए। ठीक है, फुल्ली मन पूरी तरह से, कन्विंस्ड माने विश्वास दिला दिया गया था उसको। एट दैट मोमेंट, उस क्षण। ठीक, ये लास्ट में जाएगा। रेखा जनरली पहले होगा, जनरली का प्रयोग मेन वर्ब पहले होगा। जनरली रिमेंड हैप्पी। 10वां है एक्ट्स। ठीक है, अब देखिए पहले आप ऑन सच अकेजन कह दीजिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेज सब्जेक्ट हो जाता है। ऑन सच अकेजन्स, ऐसे अवसरों पर ही एक्ट्स ब्रेवली, वह बहादुरी पूर्वक कार्य करता है। अगला है आपका आई हैव मेट द प्रिंसिपल। जस्ट, हाँ जस्ट मेन वर्ब से पहले होगा। आई हैव जस्ट मेट द प्रिंसिपल इन हिज ऑफिस। 12वां, दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड इन ए गुरुद्वारा, उनकी हाल ही में एक गुरुद्वारा में शादी हो गई। इस तरह से ये होगा आपका। तो ये था आपका 14 आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप एडवर्ब के रूल्स और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।